नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और आज सवाल ये क्या कि इस्लाम की नज़र में महिलाओं का फिल्मों में काम करना हराम है? क्या पुरुषों और महिलाओं दोनों का फिल्मों में काम करना हराम है या फिर ये सिर्फ पाबंदी महिलाओं पर लागू होती है? क्योंकि आए दिन हम ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर कई ऐसी फीमेल एक्टर्स हैं जिन्होंने काम करना फिल्मों में अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद छोड़ दिया इस्लाम का हवाला देते हुए। उन्होंने कहा कि ये कुरान के हिसाब से गुस्ताखी है और वो ऐसा नहीं करेंगे, ये हराम है। तो ऐसी कई एक्टर्स हैं जो फिल्मों की भी हैं, जो टीवी से भी जुड़ी हुई हैं, जो फतवे जो हैं हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मुसलमान महिलाओं को झेलने पड़ते हैं और जो डर उन्हें लगातार बना रहता है। तो ये पाबंदी क्या सिर्फ महिलाओं के लिए है? ये पाबंदी को लेकर क्या कुरान हदीस में कुछ लिखा हुआ है? और क्या ये पाबंदी पुरुषों पर लागू नहीं होती? क्योंकि अगर हम बात करें बॉलीवुड की या फिर पाकिस्तान में तो महिला पुरुष दोनों ही इस्लाम मानते हुए फिल्मी दुनिया में, टेलीविजन की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हैं और काम करते हैं और ऐसे कई मुल्क भी हैं। तो इस पर हम स्पष्टीकरण लेना चाहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल गनी साहब हैं और एडम सीकर साहब हैं। अब्दुल गनी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी हमने देखा कि एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने इस्लाम का हवाला देकर, सना खान, उन्होंने छोड़ दिया 2020 में बॉलीवुड। उसके अलावा टीवी एक्ट्रेस भी रहीं जिन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया इस्लाम का हवाला देते हुए। कई बार ऐसे फतवे भी निकलते हैं। क्या इस्लाम में, कुरान हदीस में कहीं कुछ स्ट्रिक्टली मेंशन है फिल्मों में काम करने को लेकर? क्योंकि जब कुरान लिखी गई होगी तब तो फिल्म्स थी ही नहीं। देखिए, इस्लाम में जो वजाहत है, हर वो काम जिसमें बुराई हो वो नहीं, वो हराम है। कोई कुरान में इस तरह की फिल्म के इंडिकेट नहीं किया गया है। इस्लाम में हर वो काम जिसमें बुराई हो, जिससे उरियानियत फैलती हो, जिससे बुरी बातें फैलती हों, वो हराम है। और इस्लाम में चाहे कोई एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, वो मुसलमान है तो उसके लिए ये काम करना हराम है। क्यों? फिल्मों से तो अच्छाई भी फैलती है। कई फिल्में बहुत अच्छी सीख देती हैं, हमें देश प्रेम सिखाती हैं, हमें आपसी भाईचारा सिखाती हैं, हमें अच्छी आदतें सिखाती हैं। और आजकल का जो सिनेमा है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत प्रोग्रेसिव सिनेमा है जो हमें अच्छी सीख देके जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखिए उसमें कुछ चीज़ें उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बुराई होती है तो उसको भी साथ में बुराई जैसे दिखाया जाता है, इसलिए वो मैं समझ नहीं पाई। मतलब जैसे आप मुझे थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। अगर एक अच्छी फिल्म अच्छा संदेश दे रही है, अच्छी बात सिखा रही है, तो उसमें बुराई क्या होगी? तो हराम कैसे हो जाएगी? आपने कहा ना सिर्फ बुरा काम करना हराम है। फिल्मों का कोई जिक्र कुरान हदीस में नहीं है। अगर कोई एक अच्छी फिल्म की कहानी है जिसमें अच्छा संदेश दे रही है फिल्म या सीरियल या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज, तो उसमें हराम क्या हो गया? नहीं, जैसे आपको अब कह रही हैं कि अच्छी बातें जिसमें हों, जिससे क्या बोलते हैं लेसन होता हो समाज को, सोसाइटी को, लेकिन उसमें औरत काम करती है, औरत बेपर्दा होती है। अच्छा। और दूसरी अहम बात यह है कि उससे उस पर्दा में नहीं रहती, इसलिए बुराई फैलती है, इसलिए उस पर नहीं। अच्छा, औरत का पर्दा उतारते के साथ बुराई कैसे फैल जाती है? किस किस्म की बुराई फैलने लगती है? औरत का पर्दा इसलिए कि औरत का चेहरा जो है पर्दे में नहीं आता है, बाकी हाथ से लेकर पिंडली तक उसका ढका होना जरूरी है। नहीं तो अगर औरत का चेहरा दिख जाएगा तो बुराई फैल जाएगी दुनिया भर में, वो हराम, महामारी फैल जाएगी, बुराई फैल जाएगी अगर औरत का चेहरा ढका नहीं होगा। चेहरा तो है, नहीं चेहरा तो पर्दे में नहीं आता ना। मैंने कहा चेहरा किसने बनाया? अल्लाह ने नहीं बनाया। मतलब अच्छा, औरत का जिस्म अल्लाह ने नहीं बनाया क्या? अगर पर्दे में ही रखना तो सिर्फ गर्दन बना के छोड़ देता। नहीं, पर्दे में रखना नहीं है। और तो कहा कि पर्दा करो। गर्दन नहीं, सॉरी, गर्दन इज आल्सो योर ऑरा ऑफ द वुमन। और पुरुष के लिए कोई, अच्छा पुरुष, अच्छा ठीक है, नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, तो भी गलत है। अच्छा, तो ये बताइए अब्दुल गनी साहब, यानी पुरुष कर सकते हैं फिल्मों में एक्टिंग, महिलाएं नहीं कर सकती क्योंकि उनका शरीर दिखेगा? नहीं, पुरुष भी नहीं कर सकते। पुरुष के लिए भी गलत है। क्यों नहीं कर सकते? पुरुष के लिए भी हराम है ये चीज। पुरुष के लिए तो उंगली दिखाना, हाथ दिखाना, गर्दन दिखाना हराम नहीं है। फिल्मों से कभी कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है। फिल्मों से कभी कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है। ये भी आप तय कर लेंगे? इक्का दुक्का, अच्छा ये भी आप तय कर लेंगे? अच्छा मैसेज नहीं, ये भी आप तय कर लेंगे? अच्छा आपकी नजर में, एक मिनट, जितनी बुराई जो फैल रही है, एक मिनट, आपकी नजर में नॉनवेज खाना अच्छा है कि बुरा है? सब इस्लाम में नॉन, अरे इस्लाम छोड़िए, मैं आप अब्दुल गनी एक शख्स के तौर पर, एक इंसान के तौर पर
उसकी नजर में उसकी इंडिविजुअल राय। मैं मुसलमान हूँ इसलिए अल्लाह की बात बता रहा हूँ। अच्छा, आप इंसान नहीं है? मुसलमान हूँ इसलिए अल्लाह की बात बता रहा हूँ। अल्लाह ने जो जो चीज हलाल की उसको आप खा सकते हैं। तो आप नॉनवेज खाना अलाउड है ना, मतलब अच्छी बात है ना आपकी नजर में? इंसान भी हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, फिर इंसान हूँ। अगर इंसान ही नहीं होते तो मुसलमान कैसे बनते? नहीं, मेरा अपना मजहब है, मेरा अपना तरीका बिल्कुल है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। मैं वही कह रही हूँ कि नॉनवेज भी है जो खाना खाए। सर मैं मना नहीं कर रही, एक वक्त था जब मैं भी नॉनवेज खाती थी, एक वक्त था, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ आपकी नज़र में नॉनवेज खाना अच्छा हो सकता है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, उनकी नज़र में नॉनवेज खाना खराब हो सकता है ना। वही मैंने कहा ना, वही मैंने कहा। अच्छी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, मैंने कहा ना शौक नहीं, उसकी पसंद नापसंद, उसकी नज़र में एक जानवर को मारना अच्छा हो सकता है, एक जानवर को मारना खराब हो सकता है। सबकी इंडिविजुअल सोच है, ठीक है, आपकी इंडिविजुअल सोच है। ऐसे ही फिल्म मेरी नज़र में जो चीज़ अच्छी है, मेरी नज़र में हो सकता है एक फिल्म, मिसाल के तौर पर आप फिल्म ले लीजिए बॉर्डर, देशभक्ति की भावना दिखा रही है। आप मिसाल के तौर पर फिल्म ले लीजिए मुन्ना भाई MBBS, वो मुझे बता रही है कि किस तरह से साफ़ सफाई रखनी है, गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना है, किस तरह से गुस्सा नहीं करना है, प्यार से रहना है। तो मेरी नज़र में बहुत अच्छी फिल्म हो सकती है, आपकी नज़र में वो नहीं अच्छा लग सकता आपको। भी है बागबान, हाँ बहुत अच्छी पिक्चर है, देखी ना आपने? शौक रखते हैं ना फिल्मों का आप? हाँ शौक तो है। हाँ शौक तो है ना, तो मैं वही कह रही हूँ। तो आपकी नज़र में जो अच्छा है, आपने कहा कि इस्लाम में कहीं भी जिक्र नहीं है, कि कुरान हदीस में कि फिल्मों का जिक्र नहीं है, क्योंकि उस वक्त फिल्में होती नहीं थी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुछ बहुत अच्छी फिल्में, एक आपने भी दिया बागबान। अगर बागबान में कोई मुस्लिम पुरुष या महिला एक्टिंग करती है जो, तो क्या वो गलत हो जाती? भाई आपने खुद ही कहा अच्छी पिक्चर है, अच्छा मैसेज देती है। हाँ गलत होगी, इस्लाम की नजर में गलत। क्यों भाई, जब फिल्में थी नहीं तो गलत कैसे हो गई? चलो औरत के लिए गलत हो गई क्योंकि वो बेपर्दा, औरत के लिए गलत हो गई क्योंकि बेपर्दा हुई, मर्द के लिए कैसे गलत हो गई? जब उस वक्त में फिल्म्स का जिक्र था ही नहीं तो मर्द के लिए कैसे गलत? मर्द के लिए भी गलत है ना। कैसे? वही तो पूछ रही हूँ, पिक्चर तो आपने कहा ना अच्छी है। मर्द के लिए भी गलत है कि वो अल्लाह ने एक चीज बना दिया है, उसके हिसाब से नहीं चल करके गलत चीज क्या बना दिया? अल्लाह ने लिखा था कि एक वक्त आएगा जब फिल्म इंडस्ट्री बनेगी, अल्लाह ने अच्छाई बनाई है ना। अरे तो आप ही ने तो कहा कि बागबान अच्छी है। अरे आप ही ने अभी कहा बागबान अच्छी है, मैंने तो नहीं कहा। मेरी वाली को तो आपने अच्छा नहीं बताया, आपने खुद ही नाम जोड़ा बागबान। हाँ, मैंने कहा कि आपकी नजर में अच्छी पिक्चर अच्छा मैसेज देती है ना, कि अपने माँ बाप को प्यार से रखो, ठीक है ना, अच्छाई फैला रही है ना बागबान, बुराई तो नहीं फैला रही। नहीं मैसेज देती है। तो फिर अगर पुरुष, अगर कोई मुस्लिम पुरुष उसमें एक्टिंग कर लेता तो क्या गलत हो जाता? कौन सा गुनाह हो जाता? वही तो पूछ रही हूँ, क्या गुनाह हो जाता? समझा दीजिए ना। मैं बिल्कुल आपको टाइम दे रही हूँ, एडम सीकर इतनी देर से वेट कर रहे हैं। नहीं बस अल्लाह ने मना किया है इसलिए हम मानते हैं। अल्लाह ने कहाँ मना किया? कौन सी आयत है? कौन सी आयत है? कौन सी हदीस? ठीक है, मैं सुन रही हूँ, पूरी रिस्पेक्ट है आपको, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। हदीस नहीं है, कोई आयत नहीं है। तो कब अल्लाह ने कहा था कि फिल्मों में काम नहीं करना? क्योंकि उस वक्त तो फिल्में थी नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। नहीं ठीक है, एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल। इसके लिए ये है कि फोटो खिंचाना हराम है। तो अभी आप टीवी पे बैठे हैं तो आप भी हराम है जरूरत के, तो ये सारी तस्वीर, आप टीवी पे बैठे हो आप भी गुनाह कर रहे हो। जरूरत है इसलिए हराम। जरूरत क्यों है? फिल्मों में उसको काम करना, उसकी रोजी रोटी, उसका घर चलेगा, उसके बच्चे पलेंगे, खाना खाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ नहीं आप क्या, आप मुझे पैसा दे देती है? नहीं, अरे मैं कह रही हूँ जो फिल्मों वाला है। चलिए आपने कहा कि मेरी बात तो सुनिए, आपने कहा यहाँ बैठना जरूरत है, ऐसी उस बेचारे की भी जरूरत हो सकती है ना टीवी में एक्टिंग करना। वो खाएगा, रोटी खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, अपने माँ बाप की सेवा करेगा, हज जाएगा। दुनिया में 1 लाख काम है, वो करे, दुनिया में 1 लाख काम है। तो कहाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, कोई आयत या किसी हदीस में लिखा हुआ है? आप भी ना बैठते, अब्दुल गनी साहब आप भी मत बैठते, आप भी अपने विचार जो है लिख के भेज देते, रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज देते, कहते मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा एडम सीकर की तरह से। आप लेंगी रिकॉर्डिंग से तो दे दूंगा। नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी करी, आप मना कर देते। सर अगर आपको लगता है इस्लाम की नजर में मुसलमान का चेहरा दिखाना, पिक्चर खिंचाना, जैसे आपने कहा कि हराम है, तो अगर आपको नहीं आना था, आपकी नजर में गुनाह होता, आप पक्के मुसलमान है तो आप नहीं आते। एडम सीकर, क्या कहीं आप बताएंगे मुझे क्लियरली कि क्या कहीं ऐसे फतवे भी जारी होते रहते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, हिंदुस्तान में भी होते हैं और मुल्कों में भी होते हैं, क्या कहीं लिखा हुआ है कुरान में? क्योंकि फिल्म तो तब थी नहीं, कैमरा भी नहीं था, तो इसी वजह से फतवेज के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है। जैसे कि एक बात में मुझे इनके साथ एग्री करना पड़ेगा, इस्लाम में तस्वीर बनाना गलत है, लेकिन उस जमाने में कैमरास नहीं थे। क्योंकि कैमरास नहीं थे तो तस्वीर बनाने के बारे में बात की गई है कि जो कोई तस्वीर बनाएगा वो उसके अंदर रूह भी फूंक के दिखाए और चला के भी दिखाए, उसको चला के भी दिखाए। तो लेकिन इसके अगेंस्ट मल्टीपल फतवाज हैं
और एक बात तो मुझे एग्री करना पड़ेगा इन भाई साहब के साथ कि एटलीस्ट इन्होंने सच्चाई के साथ बताया कि इस्लाम में फिल्म इंडस्ट्री हराम है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने सवाल किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक अच्छी फिल्म, फॉर एग्जांपल मैसेज फिल्म है जो कि नबी की जिंदगी के ऊपर बनी, तो क्या मैसेज फिल्म भी हराम है? उसके अंदर जितने भी लोगों ने काम किया वो हराम काम किया, कि वहाँ पे खवातीन भी थी, लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे जिन्होंने उस फिल्म में अंदर काम किया। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री को कम्प्लीटली बैन करते हैं ये और ये कहते हैं कि इस्लामिक नहीं है फिल्म इंडस्ट्री, तो देन ऑल दी मुस्लिम फिल्म्स जो कि बनाई गई हैं दे आर ऑल हराम, और जितने लोगों ने उसके अंदर काम किया वो हराम काम किया, और ये अरबों से ज्यादा इस्लाम को जानते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन तो इनसे यही होगा, तो ताकि हम इन लोगों के ऊपर रहम कर सकें, ताकि बाद में ये ना कह सकें कि हमारी जुबान में कभी कोई चीज नहीं आई, सो वो उसको ज्यादा बेहतर अपनी जुबान, जिस जुबान को जानते हैं वो उसको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे, या समबडी जो कि इंडिया में बैठा हुआ है उसको ज्यादा बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकेगा। ये सवाल था मेरा सर। नहीं, एक्सप्लेन तो है कि जिसकी ज़बान अरबी रही या जो अरबी ज़बान जानता है वही एक्सप्लेन कर पाएगा, लेकिन बुनियादी बातें तो सारी मज़ाहिब, सारे इस्लाम में तो एक ही है, तो उसको एक्सप्लेन करने क्या तो इंग्लिश जो जानता है, जैसे आप उर्दू इंग्लिश जानते हैं, इन दैट एक्सप्लेनेशन, उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने फिल्मों में काम किया और फिल्में बनाई, ठीक है। उन अरबों ने जिनके ऊपर इस जुबान में आई, उन्होंने फतवाज लेके इसके ऊपर फिल्म बनाई, और नॉर्मल फिल्म नहीं बनाई, मोहम्मद साहब की जिंदगी के ऊपर फिल्म बनाई जिसका नाम था मैसेज। उसके अलावा मल्टीपल अदर फिल्म बनाई, लेकिन उसमें दिखाया नहीं गया है उसमें। नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो फिल्म बनी उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं दिखाया गया। मैं इस फिल्म को भी नहीं देखा हूँ कि इसमें हज़रत अबू बकर, हज़रत हमजा, हज़रत ये सब दिखाया गया, तो हम इसको नहीं देखे हैं, आज तक नहीं देखे हैं, सिर्फ वीडियो ऑडियो सुना हूँ उसका। यानी कि आप इस्लाम को इस्लाम से ज्यादा जानते हैं। अब्दुल गनी हम ये कहाँ कह रहे हैं कि इस्लाम को इस्लाम से, मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ। मैं इस्लाम का तो एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एक स्टूडेंट हूँ, मामूली सा स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट जो है किताब से पढ़ता है, अहले किताब है, इस्लाम जो है वो कुरान को फॉलो करता है। बिल्कुल, मैं गलत तो नहीं हूँ, और कुरान में जो लिखा है वो फाइनल है, सही हूँ मैं? कुरान है, हदीस है, वो फाइनल है? नहीं, फाइनल हदीस उसका एक्सप्लेन है, मतलब कुरान हदीस में जो लिखा है उसके इर्द गिर्द कुरान जो लिखा है वो तो ठीक है। इस्लाम जो है एक लिखित मजहब है। बिल्कुल, मैं सही कह रही हूँ? तो यानी अगर कोई चीज लिखी ही नहीं है जी, बिल्कुल, तो फिर आप उसको मना या हाँ कैसे करेंगे? उसे छोड़ दीजिए ना लोगों पे, भाई जो चीज थी ही नहीं। हाँ, ये बड़ी अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है, अप्रिशिएट इट। लेकिन सुनिए, इस्लाम में बुराई और अच्छाई लिखी गई है, जिस काम में बुराई है वो बुरी है, जिस काम में अच्छाई है वो अच्छी है, इससे आप देख लीजिए। तो बताया तो मैंने, पर्दा होती है तो इसलिए तो मैंने वही तो कहा कि औरत, चलो पुरुषों का भी आप तो कह रहे हैं काम करना हराम है, तो अपना व्यू यहीं चेंज कर लीजिए, चलिए औरत बेपर्दा होती है इसलिए हराम है, लेकिन पुरुषों का काम बुराई फैल रही ना, उससे बुराई फैल रही है। बागबान जैसी फिल्म से कैसे बुराई फैल रही? उससे बुराई फैल, क्या बुराई फैली? क्या महामारी फैल गई बागबान से? डकैती सिखाई बागबान में, मारधाड़ सिखाई बागबान ने मैक्सिमम 99%। अरे 99 छोड़िए ना, मैं उन 1% में काम करूंगी। 99% तो ठीक है। वो एक मिनट, मैंने आपसे कहा कि अच्छा या बुरा ये भी हर इंसान का अपने आप तय है। इस्लाम में, कुरान में तो नहीं लिखा कि ये अच्छा है या बुरा है, ये अच्छा है या बुरा है। आपकी नज़र में जो अच्छा हो सकता है किसी और की नज़र में बुरा हो सकता है। ऐसे मैंने बताया ना आपको, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जिनकी नज़र में मांस मच्छी खाना गलत है, जानवरों को मारना गलत है। ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो तीनों टाइम मांस मच्छी खाते हैं, ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं जो मांस मच्छी खाते हैं, ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो नहीं खाते। मैंने कहा ना कि सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, अच्छाई और बुराई का पैमाना। तो फिर भाई फिल्मों में तय कर लेने दीजिए ना जो इंडिविजुअल है। जब कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर क्यों, आप कौन होते हैं? जब अल्लाह ने ही नहीं लिखा तो आप कौन होते हैं जज बनने वाले? आप नहीं, मतलब कोई भी इस्लाम के जानकार, स्कॉलर, मौलवी। अल्लाह ने नहीं, अभी एडम भाई ने बताया ना कि तस्वीर कुशी जो है वो हराम है, तो उसी से आ गया। लेकिन आप कर रहे हैं, खुशी से ही तो आ गया सारी फिल्म की कहानी। लेकिन आप कर रहे हैं ना, सर, लेकिन आप तस्वीर कशी में है ना, आप खुद तस्वीर दिखा रहे हैं, तो आप एक हराम काम कर रहे हैं मर्द होके। अगर यहाँ पे कोई औरत आती तो फिर एडम, ये मेरे पास एक देखिए, यहाँ मैं मजबूर हूँ कि मैं इस्लाम को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, डिबेट कर रहा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ आना मजबूरी है, और मजबूरी में इस्लाम थोड़ी बहुत इजाज़त देता है। मजबूरी में इजाज़त देता है? कहाँ लिखा है? कौन सी आयत और कौन सी हदीस है? बता दीजिए, रेफरेंस दे दीजिए। हाँ। तो अल्लाह इसको नापसंद करता है, कराहत करता है, और अल्लाह कहता है कि तुम बुरा काम कर रहे हो। और अगर ये तो ये किसी के बच्चे भूखे मर रहे हो तो वो राहत नहीं है ना,
नहीं, ये आपका अपना सेल्फ एनालिसिस है कि अल्लाह इस बात को कराहत के साथ इजाजत देता है। अरे बच्चे कैसे भूखे मारेंगे, 1 लाख काम है। मुझे और कुछ नहीं आता इसके अलावा, और बोलो। बिलियनायर सब हैं। मैंने कहा ना कि नहीं आता मुझे और कोई काम, यही आता है, इसी में मैं अच्छी हूँ। बिलियनायर, हेलो। हाँ मैंने कहा ना मुझे नहीं आता और कोई काम, इसी में मैं अच्छी हूँ, मुझे ये आता, मैं यही करूँगी। बताइए, या करूँगा मतलब, चलिए औरत के लिए तो बिल्कुल ही हराम है, मर्द की बात कर रहे हैं। उन्हें मर्द के भी हराम है, इससे बुराई फैलती है ना। जब आप बैठे तो आप बुराई फैला रहे हैं, आप यहाँ पे बुराई फैला रहे हैं कि अच्छाई फैला रहे हैं? अब हजरत मैं आपके लिए आपका काम आसान करता हूँ। मैं तो अच्छाई फैला रहा हूँ, तो ठीक है, फैला रहा हूँ। तो हो सकता है अच्छाई फैल रही हो सकता है बुराई फैल रही हो। हाँ, तो आप हराम काम कर रहे हैं। ओके, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। नहीं, कराहत के साथ बहरहाल अच्छी बात नहीं करेंगे। बताइए। मैं आंसर दे देता हूँ। मिस बेनाज, बागबान में खवातीन ने काम किया था, लेडीज ने काम किया था, मैंने बागबान नहीं देखी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपको मुझे गाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर लेडीज थी उस फिल्म के अंदर कोई नहीं, उसमें लड़की भी थी, लड़के भी थे, और मतलब उसमें दोनों कैरेक्टर्स, दोनों एक्टर्स जो थे हिंदू थे, मतलब वो एक रेफरेंस है कंटेंट को लेकर। इट इज अबाउट द स्टोरी, नथिंग टू डू विद द कैरेक्टर्स और देयर रिलीजन। फेयर इनफ, डजंट मैटर। सो बेसिकली सही मुस्लिम की हदीस है, हमारे भाई माने या ना माने उनके ऊपर है, लेकिन ये सही है, सही मुस्लिम में लिखी है। हदीस अगर सही सुना देंगे तो मैं मान जाऊंगा। सॉरी, मैं बात खत्म कर लूं सर, फिर मानने या ना अगर आप सही हदीस सुना दे तो मैं मान जाऊंगा। जी, मैं वही पढ़ने लगा। सही मुस्लिम की हदीस है 1403A। मैं पढ़ने लगा हूँ, देख लीजिएगा। मैं आपको अदर रेफरेंसेस भी दे दूंगा जो किताबी रेफरेंस है। जाबिर रिपोर्टेड दैट अल्लाह मैसेंजर सॉ अ वुमन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून देखी। एंड सो ही केम टू हिज वाइफ ज़ैनब, तो वो बाहर खड़े थे, गली में, बाजार में खड़े थे, वो फौरन घर के अंदर आए। उन्होंने अपनी बीवी ज़ैनब को देखा, एज शी वाज टेनिंग अ लेदर, जब वो उस वक्त घर में चमड़े के ऊपर कोई काम कर रही थी। एंड ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, तो मोहम्मद साहब ने उनके साथ इंटरकोर्स किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। ही देन वेंट टू हिज कंपेनियन, उसके बाद वो वापस बाहर निकले। एंड टोल्ड देम, और लोगों अपने सहाबियों को बताया, द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ डेविल, एक लड़की जो होती है वो बढ़ती है शैतानी रूप के अंदर। सो व्हेन वन ऑफ यू सी अ वुमन, तो जैसे ही जब कोई एक खातून को देखे, ही शुड कम टू विजिट हिज वाइफ, तो फौरन वो अपनी बीवी के पास आए ताकि उस शैतानी बात को अपने दिल से हटा सके। क्योंकि फिल्मों में खवातीन होती हैं, लेडीज होती हैं, और वो एक शैतान के रूप धारण होती हैं एक तरह की, क्योंकि वो ओपनली बाहर आई हुई है, उन्होंने अपना औरा दिखाया हुआ है, बाल दिखाए हुए हैं, चेहरा दिखाया हुआ है, गर्दन दिखाई हुई है, हाथ दिखाए हुए हैं, वगैरह वगैरह। उसकी वजह से हमारे मुसलमान मर्दों के दिलों में शैतानियत उभरती है, तो दे हैव टू गो टू देयर वाइफ, और उन्हें अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। सही मुस्लिम की हदीस है 1403। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा, अगर ये गलत है तो ये बता सकते हैं सर। इस वजह से मर्दों का काम करना भी मना है, क्योंकि ये मर्दों के दिलों में शैतानियत बढ़ाता है। जी हजरत, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही कह रहे, सही कह रहे हैं। और देखिए ना फिल्मी दुनिया का क्या हाल है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग इशारा में समझ जाइए। फिल्मी दुनिया का क्या हाल है, बेहतरीन सर। सेक्स के मामले में क्या हाल है, जो मैंने बात बताई है वो लोगों को आप डिसाइड कर लेते। थैंक यू फॉर योर एग्रीमेंट, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने एग्रीमेंट दिया इस बात से। अब्दुल गनी साहब, बहुत अच्छी बात की है। अब्दुल गनी साहब, मैं वही कह रही हूँ कि जब अगर कुछ चीज़ों को लेकर अगर क्लैरिटी नहीं है तो उसे इंडिविजुअल चॉइसेस पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए? जब कहीं कुछ लिखा नहीं है, आपकी राय ये हो सकती है कि फिल्मों में काम करना हराम है। मेरी शो में एक मौलाना आए थे, सुनिए एक और धर्मगुरु आए थे, उन्होंने कहा कि स्केच, पहले तस्वीर कैमरा तो था नहीं, स्केचिंग होती थी, तस्वीर बनवाना हराम है। तो बनवाना स्केचिंग है, क्योंकि उन्होंने लॉजिक दिया था कि बनवाने में थोड़ा ऊंच नीच हेरफेर हो सकती है, तो तस्वीर गलत भी बन सकती है, तो इसीलिए उसको बनवाना गलत है। जो तस्वीर हूबहू उतर रही है कैमरे से, उन्होंने लॉजिक दिया वो गलत नहीं है। पेंटिंग बना थी, खिंचवाने को लेकर, हूबहू तस्वीर खिंचवाने को लेकर कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त कैमरा था ही नहीं। उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं, उनकी बात से कैमरा शब्द आता है इस्लाम में, आज पुरानी हदीस में कैमरा का वर्ड आता है कहीं? कैमरा था नहीं, कैमरा है था ही नहीं, तो क्या वर्ड आएगा? इतना आगे का सोच लिया तो मुझे लगा शायद 1400 साल पहले कैमरा कहाँ था? नहीं, जब मना कर दिया तो इसीलिए पूछना चाह रही हूं ना कि आपकी गलतफहमी है मैडम। नहीं मैडम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैमरा का लफ्ज नहीं है, बात चीजें इज्तिहाद से आती है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा अब्दुल गनी साहब, आपके पास एक सेकंड, एडम सीकर,
अब्दुल गनी साहब, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? है। आधार कार्ड है? पासपोर्ट बिल्कुल है, फोटो सब में है। फोटो सब में सब है में ना? मेरी तस्वीर है और तो जरूरत के हिसाब से, हाँ जरूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। अच्छा, कैमरा से खिंचवाई और कैसे खिंचवाई? अच्छा, तो खिंचवाया जा सकता है। तो भाई वो शख्स की जरूरत है मैंने कहा ना, पहले ही वाज़ेह कर दिया था, मैंने कहा ना वो शख्स की जरूरत है और उसको लगा कि हो सकता है तो उसको छोड़ दीजिए। फिल्म बनाना है, पूरा फिल्म बनाना, गंदगी फैलाना समाज में। समाज में गंदगी फैलाना, फिल्म बनाना, करोड़ों रुपया कमाना है। अच्छा, उस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ। तो ये सऊदी अरब, दुबई जो अपने प्रमोशनल वीडियो बनवाते हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वो भी हराम होगा? हाँ नहीं, लड़की आ गई और उसके बाद क्या बोलते हैं फोटो आ गया तो फिर हराम है। अगर आप सिर्फ सऊदी को अच्छा देश मानते हैं, आप नहीं मानते हैं? क्या बोलते हैं जो खूबसूरत बना, नहीं सऊदी अच्छा देश थोड़ी है। अच्छा, सारे मुसलमान खराब है आपकी नजर में? जो भी मतलब फिल्मों में आ रहे हैं या टीवी पे आ रहे हैं तो आप भी खराब हैं? प्रिंस भी खराब हो जाएंगे सऊदी के? सऊदी अरब इसलिए अच्छा है कि वहाँ मक्का और मदीना है। अच्छा, बस ठीक है, चलिए। तो ये मेरी समझ से मतलब ठीक है, जितना मैंने समझने और अपने दर्शकों को सवाल का जवाब समझाने की कोशिश की। अच्छा किसी को क्यों कहूँगा? ठीक है, अब्दुल गनी साहब और एडम सीकर दोनों को आपने सुना। एडम, कोई क्लोजिंग रिमार्क आप देना चाहेंगे? जी, मैं जो हदीस प्रेजेंट की थी उसकी मैं कुरान की आयत देता हूँ। कुरान की आयत कहती है कि औरतों को निकाब कराओ, हिजाब कराओ, ये इसलिए बेहतर है कि कहीं वो पहचान ली जाएंगी तो उनको जरर ना पहुंचे, उनको अब्यूज ना किया जाए, उनको मोलेस्ट ना किया जाए। ये कुरान सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है। इसी के अगेंस्ट मैंने आपको हदीस पहले दी थी, जिस हदीस से भाई साहब ने एग्री किया 100%। तो बेसिकली औरत के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है इस्लाम ने कि वो मर्दों को बहकाती है, और अगर औरत को, फीमेल को अगर तंग किया जा रहा है, छेड़ा नहीं गलत इल्जाम दे रहे हैं आदम भाई, गलत इल्जाम दे रहे हैं कि औरत बहकाती है और कवर करे। अदर वे अराउंड है ये। ठीक है अब्दुल गनी, नहीं आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। ऐसा है कि नकाब का लफ्ज नहीं, जलबाब का लफ्ज है, और जलबाब करे, लेकिन अब जो नकाब का सिस्टम है और हर मुस्लिम औरत अपने शौक से नकाब पहनती है, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाकी सब तो ठीक कहा ना मैंने, है बाकी सब तो ठीक कहा ना। चले आप वेल को डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं, वो किसी और दिन ले लेंगे, लेकिन उसने कवर करना है, बालों को भी छुपाना है, एटलीस्ट यहाँ तक तो कवर कर मानते हैं ना आप। ठीक है ना, तो बस ठीक हो गया, बाकी ठीक हो गया। यानी आपको सिर्फ मसला है कि मगर वो अगर कवर नहीं कर रही तो उसकी वजह से ईजा पहुंच रहा है उसको, उसे कवर करेगी तो मर्द से ईजा नहीं पहुंचाएगी। गनी साहब और एडम सीकर, हमारे को वक्त यहाँ पे कम है, तो आप दोनों शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी राय निजी थी और हमारी पूरी कोशिश है कि इस पूरे शो के जरिए कोई भी आप दोनों ने ऐसी बात ना कही हो जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो। फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आपको ये भी बता दें कि इनकी निजी राय थी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप खुद कुरान हदीसें पढ़ें, उसको समझें, स्कॉलर से बातचीत करें और फिर अपनी सही सच्ची राय कायम करें। आज के लिए बस इतना ही।